इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। यही वो पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बस बालपन में ही जब देश की आजादी के इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी मां से शिकायत की, तो कहते हैं मां ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व के ये 3 महान गुण स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। मैं जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान यहां पर आया था, तब मुझे एक शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह यात्रियों की सुविधा के लिए था, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए था। मुझे उस समय बताया गया कि यह जो शिविर है, इस शिविर की शुरुआत 1954 से श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने किया था। और याद करिए, 54, आज से 70 वर्ष पहले देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है, यह एक कल्पना हो सकती थी। अक्सर होता है, राजनेता वही करता है जहां उसको वोट बैंक की लालच होती, लेकिन नहीं, मेरी सिटी का गौरव बढ़े, मेरे शहर के बारे में, मेरे इस महा पर्व के आयोजन के बारे में देश और दुनिया उंगली न उठाने पाए। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालु को जितना भी हम सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वह सहयोग करेंगे। और वह 1954 से वह शिविर आगे बढ़ रहा है और आज भी उस शिविर का आयोजन प्रयागराज में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा अपनी मां की उस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के उसी जनपद में हुआ जिस जनपद में मेरा भी जन्म हुआ। और याद करिए, जब अपनी बचपन की पढ़ाई के बाद वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज आए, इतना दुर्गम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहां से कोटद्वार की दूरी तय करने में उस समय उनको 2 से 3 दिन पैदल चल करके, बचपन में एक बालक वहां से चल करके और फिर वहां आता है, वहां से फिर उन्होंने प्रयागराज की दूरी तय की और प्रयागराज की दूरी तय करते हुए
प्रयागराज में न केवल उच्च शिक्षा अर्जित की, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के न केवल आजादी, देश को आजाद कराने के उस जज्बे के साथ 1942 में जेल की यातना को झेलते हुए भी वे इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, बल्कि उसके उपरांत स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, यह भी उनकी दृढ़ता में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है, कौन नहीं जानता है इस बारे में कि बहुगुणा जी तो उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी थी। श्रीमती कमला बहुगुणा जी जेल गई थी और फिर 1977 में सांसद बनी। यानी जहां पे देश का प्रश्न होगा, लोकतंत्र का प्रश्न होगा, उस समय हम लोग किसी भी मुद्दे पर आगे आकर के देश के बारे में सोचेंगे। यह जज्बा उस परिवार में रहा है। आज जब उनकी प्रतिमा का, यहां पर ही मेरा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनके शताब्दी वर्ष में लखनऊ की योजना भवन में करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।